Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. आई विश एंड होप कि आप लोग सभी घर पे अच्छे से होंगे। अभी Yes. पिछले अभी पिछले कुछ दिनों से ना मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं फ्रेंड्स के कि सोशल नेटवर्क पे उनके फेक अकाउंट बना दिए गए, उनके क्लोन बना दिए गए हैं। और फिर उससे क्या होता है ना कि जैसे आपका फेसबुक अकाउंट आपका किसी ने क्लोन कर लिया, तो आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लोग भी सोचते हैं अगर कोई मेरे प्रोफाइल की कॉपी बना लेता है, कोई क्लोन कर लेता है तो क्या कर लेगा। क्या कर लेने वाली बात में अगर इसका आंसर करें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मान लो कि मेरे नाम से किसी ने क्लोन बना लिया, ठीक है, मेरे नाम अगर मेरे फ्रेंड से वो कनेक्ट हो गया। फ्रेंड से कनेक्ट होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, वो मैं अभी आपको इस सेशन में बताऊंगा कि किस तरह से लोग आपके फ्रेंड को देखते हैं, किस तरह देखते हैं कि आपके प्रोफाइल में कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। नोटिस करने के बाद अपनी एक्टिविटी को वो आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जनरली जो बातें आजकल मार्केट में आ रही हैं वो ये हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं वो लोग, आपके नाम से अकाउंट बनाएंगे, आपकी प्रोफाइल पिक्चर के अकॉर्डिंग ही प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। आपने रिसेंटली 2-4 फ़ोटो जो अपलोड करी होगी वही फ़ोटो वहाँ पे वो अपलोड कर देंगे। आफ्टर दैट जैसे मेरा कोई फ्रेंड है तो उसको मैसेज करेंगे पर्सनल चैट पे, देखो आई एम इन ट्रबल, सो आई एम नीड ऑफ सम मनी, तो मुझे कुछ पैसे आप सेंड कर दो, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, अपना पेटीएम नंबर दे रहा हूँ। वो अपना नंबर क्या बोलेगा कि रिसेंटली मेरा फ़ोन खो गया था, इसके कारण मैंने नंबर चेंज किया है, तो प्लीज़ आप मुझे इस नंबर पे पेटीएम कर दो, इस नंबर पे गूगल पे कर दो, व अदर जो भी है ऐसा। दूसरी बातें क्या होती है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी करनी है, मान लो किसी को मैसेज करना है, किसी को थ्रेटनिंग मैसेज करना है, किसी को कुछ भी करना है, तो वो आपकी प्रोफाइल को यूज़ करता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा आज एक लाइव सेशन बनाते हैं हम फेसबुक के रिगार्डिंग कि फेसबुक पे क्या क्या होता है, कैसे चलता है, हम लोग अपनी सेटिंग कैसे करते हैं। तो चलो मैं अभी आप लोगों से स्क्रीन शेयर करता हूँ और फेसबुक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आप लोगों को, फेसबुक के अवेयरनेस के लिए क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को। सो आर यू रेडी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, Sir. Yes, sir. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो Yes, sir. सबसे पहले मैं आप लोगों को फेसबुक की कुछ जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसके बारे में दिखाना चाहता हूँ। दिस इज़ माई फेसबुक अकाउंट। अब इस फेसबुक अकाउंट पे अगर मैं कुछ एक्टिविटीज़ को देखने जाता हूँ, ओके, पंकज सर गुड आफ्टरनून। पंकज सर, ओके, सो गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा नेटवर्क इशू भी है आज थोड़ा सा, और साथ में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इट्स ओके सर, नेट एक्चुअली आई एम टेकिंग ए सेशन फॉर फ्यू मिनट्स कि इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ फेसबुक के बारे में कि फेसबुक पे अवेयरनेस कैसे लोगों को लाया जाए, फेसबुक के बारे में थोड़ा अवेयर कैसे हो जाए और सिक्योरिटी लेवल को कैसे अपना बढ़ाया जाए। इन्हेंस किया है। बिल्कुल सर। तो मैं 5 मिनट का सेशन लूँगा यहाँ पे अभी। ठीक है, दिस इज़ माई फेसबुक अकाउंट, जैसे आप देख लो फेसबुक अकाउंट पे दिस इज़ माई प्रोफाइल। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रोफाइल देखेंगे तो कोई सा अगर जनरल पर्सन है, मेरे फ्रेंड सर्किल में जो भी हैं, मैंने किसी अननोन को नहीं रखा है, ऑलमोस्ट सभी पर्सन मेरे नोन टू हैं। अब जैसे ही इस प्रोफाइल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको ये एक सिंबल है। सबसे पहला काम, आप अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दीजिए। प्रोफाइल को लॉक करने से क्या होता है कि अगर आपकी प्रोफाइल का कोई फ़ोटो क्लिक करना चाहता है या फ़ोटो को सेव करना चाहता है तो वो पॉसिबल नहीं होता है। ये सिक्योरिटी लेवल फेसबुक का दिया गया है। इसमें क्या होता है ना कि आपने जैसे देखो ये प्रोफाइल है, योर प्रोफाइल इज़ लॉक्ड, योर फोटो एंड पोस्ट आर मोर प्राइवेट बिकॉज यू हैव लॉक्ड योर प्रोफाइल। तो मेरी जितनी भी पोस्ट है, कोई पोस्ट कॉपी नहीं कर सकता, कोई पोस्ट को सेव नहीं कर सकता। ठीक है, अब अगर मैं देखता हूँ एज ए फ्रेंड, एज ए अननोन पर्सन अपने प्रोफाइल को देखता हूँ तो इस तरह की एक प्रोफाइल हमारी दिखेगी वहाँ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरह की प्रोफाइल मेरी आ रही है। ठीक है, सिर्फ ये दिखेगा। ओके, मेरे बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दिखेगी। इंट्रो, दैट इज़ सिंगल, फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कोई फ्रेंड नहीं दिखेगा आपको। अबाउट देखना चाहेंगे, मेरे बारे में कुछ भी नहीं दिखेगा। पोस्ट, ठीक है, फ्रेंड्स ये भी आपको नहीं दिखेगा, फ़ोटोज़ ये भी आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, एक अननोन पर्सन अगर मेरे प्रोफाइल को क्लिक करता है तो ये होता है वीडियोज़, स्पोर्ट्स, मोर,
होता क्या है कि आपकी एक्टिविटीज़ को नोटिस करके फिर आपको आपके प्रोफाइल को क्लोन बनाया जाता है, आपके प्रोफाइल के क्लोन को मिसयूज़ किया जाता है। ये तो था जब मैंने प्रोफाइल को लॉक किया था तब। अब अगर मैं अपने प्रोफाइल को अनलॉक कर देता हूँ तो क्या होता है? लॉक करने पे क्या क्या होता है ये देखते हैं। ओनली फ्रेंड्स विल सी द फोटोज एंड पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। ओनली फ्रेंड्स विल सी योर फुल साइज प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो। पीपल यू आर नॉट फ्रेंड्स विथ विल सी ए मैक्सिमम ऑफ 5 प्रोफाइल डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या होता है, इस तरह से आपको दिखाई देगा, पूरा प्रोफाइल लॉक दिखाई देगा। ये फ़ोटो भी पूरी क्लिक नहीं होगी। ठीक है, ये भी फ़ोटो पूरी क्लिक नहीं होगी आपकी। अब अगर इसको क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, RS मिश्रा के नाम से है मेरा, तो आर लॉक्ड हिज प्रोफाइल, तो इसने प्रोफाइल लॉक कर रखा। अगर मैं अनलॉक कर देता हूँ तो क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। अगर मैंने अनलॉक कर दिया तो क्या होता है? मोर पीपल मे सी योर फोटोज एंड पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन। मोर पीपल मे सी योर फुल साइज प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो। यू कैन शेयर फोटोज एंड पोस्ट विद एनीवन। मोर पीपल मे सी योर प्रोफाइल डिटेल्स। अब ये प्रोफाइल डिटेल्स हर कोई देख सकता है। अनलॉक प्रोफाइल जैसे मैंने किया, यू हैव अनलॉक्ड योर प्रोफाइल। ठीक है, अनलॉक करने के बाद अब क्या होता है, अगर मैं व्यू एज करता हूँ, इसको समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So, तो अब अगर मैं इसको व्यू एज करता हूँ तो क्या होता है? मैं इसको कर रहा हूँ व्यू एज। अब देखते हैं कि किस तरह से व्यू एज काम करता है हमारा। अब अगर मैं प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, अब देखिए ये फुल प्रोफाइल दिखेगी आपको। फिर ये सारी पोस्ट आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, जो भी मैंने पोस्ट किया है, जो कुछ भी आप दिखाई दे रहा है। अगर मैंने पब्लिक किया है, सिर्फ फ्रेंड्स के लिए किया है, तब तो फिर ठीक है। अगर फ्रेंड्स के लिए नहीं किया है तो फिर यहाँ पे अगर मैंने पब्लिकली कर दिया है तो कोई भी एक्सेस कर सकता है इस चीज़ को। एग्जिट व्यू एज, थोड़ा सा मैं एग्जिट करता हूँ व्यू एज। ठीक है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, अपनी प्रोफाइल को आप लॉक कर दीजिए। और लॉक करने के बावजूद भी जैसे आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं तो आप लोग क्या करते हो? फ्रेंड रिक्वेस्ट आने पे क्या करते हैं आप लोग? एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हो। उसके बारे में क्या क्या जानकारी लेते हैं आप लोग? क्या जानकारियाँ लेते हो आप अगर लोग? वो कोई हमारे रिलेटिव या हमारे जान पहचान को, तभी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर। बिल्कुल। अब दूसरी चीज़ ये है, जैसे मान लो ये प्रोफाइल है मेरी, इस प्रोफाइल पे अगर मैं देखना चाहूँगा, जैसे मेरे पास कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट अगर आई होगी तो मैं देखता हूँ। फ्रेंड्स, एग्ज़िट में करता हूँ, व्यू एज को एग्ज़िट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मेरे पास फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स इसमें से कुछ रिक्वेस्ट भी आई होगी, फ्रेंड रिक्वेस्ट। ठीक है, तो फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होगी। अगर मैं यहाँ पे देखने जाता हूँ तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है। ठीक है, अब इसमें से किसी को मान लो कि मुझे देखना है कि आपने, अगर किसी ने मुझे सेंड किया है, बहुत सारी प्रोफाइल आप देखोगे, जैसे पिछले दिन बहुत सारी प्रोफाइल ऐसी होगी, लाइक एज मैं यहाँ पे क्या शो करूँ, शो तो नहीं करूँ। जब कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आपको सेंड करता है, मान लो जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, उसने सेंड किया, इसके प्रोफाइल पिक्चर भी नहीं है। अब अगर मान लो कि आपने प्रोफाइल पिक्चर, ये फ़ोटो इसने भेजी है, ठीक है, ये इसने रिक्वेस्ट भेजी है। ठीक है, अब कैसे चेक करते हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल है? ये देखो, आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रोफाइल तो इसने भेज दी, फ्रेंड रिक्वेस्ट तो सेंड कर दिया, इसने अपना कुछ भी पोस्ट नहीं रखा है, पब्लिक करके नहीं रखा है या जो भी है। जब तक मैं इसका कंफर्म नहीं करूँगा तब तक मुझे दिखाई नहीं देगा। ये भी हो सकता है, लेकिन इसके कुछ पोस्ट नहीं दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या है, 2 म्यूचुअल फ्रेंड है, क्योंकि इस तरह इसने मेरी तरह और भी लोगों को भेज रखा होगा रिक्वेस्ट, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर मैं इसके बारे में अबाउट देखने जाता हूँ तो अबाउट में कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, फ्रेंड्स हैं 36, तो फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, फ्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं। इसने अपनी सिक्योरिटी लेवल तो रखी है, लेकिन फ्रेंड्स विजिबल रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो दिक्कत है। अब इसने अपने बारे में कुछ भी डिटेल नहीं, ना तो प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है, ना कुछ लगा रखी है। तो मैं सिंपल सा मैं एक मैसेज करूँगा इसको, हेलो मिस्टर विकास, हाउ डू यू। ठीक है, मैंने जैसे ये मैसेज किया, अब अगर मुझे वहाँ से कोई सेटिस्फैक्ट्री मैसेज आ जाता है
कि हाँ मैं आपका ये फ्रेंड हूँ, मैं आप ये रिलेटिव हूँ, यहाँ से मिला आपको या ऐसे मिला, तो जाहिर सी बात है अगर वो मुझे रिप्लाई करेगा, ठीक है, अगर वो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट में आना चाहता है, वो मुझे रिप्लाई करेगा, देन तो फिर क्या होगा, अगर उसने रिप्लाई कर दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ चलो आपने मुझे जानते हो या पहचानते हो, ठीक है। ऐसे तो कोई अननोन आपको करेगा नहीं, या तो आपका फैमिली मेम्बर Yes, होगा, या तो रिलेटिव होगा, या क्लासमेट होगा, कुछ भी होगा, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी ना उसके पास। Yes, sir. अगर मान लो वो आपसे बोल देता है कि देखो मैं आपके साथ क्लास इस स्कूल में पढ़ता था, उसने मेरी प्रोफाइल देख के ये बोल दिया कि इस स्कूल में मैं पढ़ाई करता था, उसने स्कूल का नाम ले लिया, तो मैं उससे पूछूंगा अच्छा किस सेशन में पढ़ाई करते थे, कौन से क्लास में, अच्छा हमारे सब्जेक्ट टीचर कौन थे, एक दो क्वेरी कर ली उससे। अगर उसका लगा कि हाँ सही में ये जेन्युइन पर्सन है तो ठीक है, ओके, अदरवाइज़ फिर इग्नोर कर दो। इग्नोर करने के बाद क्या होता है, जैसे प्रोफाइल को ऐसे इग्नोर नहीं किया जाता, उसमें क्या करना चाहिए आपको, कुछ और चीज़ें करनी चाहिए। मान लो कि इसने मान लो फेक प्रोफाइल बना ली है थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट प्रोफाइल करूँगा इसको, ठीक है। प्रिटेंडिंग टू समवन, फेक अकाउंट, फेक नेम, पोस्टिंग इनएप्रोप्रिएट थिंग्स, हैरेसमेंट, बुलिंग, आई कांट एक्सेस माई अकाउंट, आई वांट टू हैव समथिंग एल्स। आपको जैसा भी ठीक लगे, आपको ये लगे जैसे मान लो कि मेरे नाम से कोई आपको रिक्वेस्ट भेज देता है, तो ठीक है, आप तो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, आप मुझे एक बारे में बोल सकते हैं सर आपके नाम से एक रिक्वेस्ट आई, आपने रिक्वेस्ट की है क्या मुझे, तो मैं आपको कंफर्म करूंगा कि हाँ मैंने की है या नहीं की है, या मेरी प्रोफाइल डिटेल्स जो भी है आपको पता चलेगी। तो मैं अगर आपको लगे फेक अकाउंट है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे दिस इज़ फेक अकाउंट, कि सर ने मुझे रिक्वेस्ट करी नहीं लेकिन सर के नाम से रिक्वेस्ट आई है, देन दिस इज़ फेक अकाउंट और फेक नेम। तो यहाँ पे एक जैसे ही रिपोर्ट करेंगे, मान लो कि हमने रिपोर्ट कर दिया, अभी तो इसको रिपोर्ट नहीं करूँगा मैं क्योंकि इसके बारे में मेरे पास कुछ जानकारी है नहीं, इट में कि ये जेन्युइन पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो रिपोर्ट करने के बाद आपका ये होगा, फिर अगर आप ये चाहो तो ब्लॉक भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। अब ब्लॉक क्या करना कर, विकास विल नो लॉन्गर टू बी एबल सी योर पोस्ट ऑन योर टाइम लाइन, टैग यू, इन्वाइट यू टू इवेंट्स ऑन ग्रुप, मैसेज यू, ऐड योर प्रोफाइल एज फ्रेंड एंड मैनी मोर। आपने क्या किया, ब्लॉक कर दिया, अब वो आपकी प्रोफाइल को कभी व्यू ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ओके। यस सर। चलिए अब दूसरी चीज़ देखते हैं हम लोग, जैसे बात करते हैं प्रोफाइल पे मैंने कुछ पोस्ट किया है, पोस्ट करने की जो ये कुछ प्रोसेस तो जो मैंने कल पोस्ट किया था। अब जब पोस्ट करते हैं ना तो इस चीज़ को आप देखेंगे, जब पोस्ट करते हो तो यहाँ पे पोस्ट करते इसमें आपके पास ऑप्शन आता है दिस इज़ पब्लिक, यहाँ पे आप सेटिंग कर दें, पब्लिक नहीं, पब्लिक को अगर कर देंगे एनी वन ऑन ऑफ फेसबुक वो आपकी पोस्ट को देख सकता है, सिर्फ इसको करेंगे फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, यही आपके पोस्ट को देख सकता है, ठीक है, क्लियर। तो आप पब्लिक करके नहीं रखेंगे, इसको क्या करेंगे, ओनली विजिबल फॉर फ्रेंड्स, राइट, ठीक है ना, यस सर। Yes, sir. ओके। अब कुछ बातें आती है टाइमलाइन टैगिंग की, कुछ बातें आती है तो मैं सेटिंग्स के ऑप्शन में भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, सेटिंग में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को। तो यहाँ पे सेटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आज तक तो आप लोग यूज़ कर रहे हो, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकली अवेयर करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि और सिक्योरिटी रीज़न क्या, सिक्योरिटी कंसर्न क्या क्या है हम लोगों के पास और हम अपने लेवल से क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर कल के दिन कोई मिसहैपनिंग होती है उससे अच्छा है कि पहले से सिक्योर रहो, है ना। Yes, sir. सिक्योरिटी एंड लॉगिन, अगर सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉगिन की बात करेंगे तो कहाँ कहाँ आपकी कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है, विंडो पीसी कहाँ पे आपकी एक्टिविटी, कितने अकाउंट आपके मतलब एक्टिवेट हैं, आपने कहाँ पे एक्टिवेट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। पासवर्ड वगैरह यहाँ से आप कर सकते हो, लॉगिन इन्फो, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइज्ड ऐप्स, कभी भी किसी ऐप, जैसे आप लोगों के पास देखा जाता है ना। हाँ एक चीज़, चलो मैं उस पॉइंट पे आता हूँ थोड़ा सा भी, फेसबुक इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी, फेसबुक रिकॉग्निशन, प्रोफाइल एंड टैगिंग, ये एक जो चीज़ आता है ना प्रोफाइल एंड टैगिंग, अगर व्यू एंड शेयरिंग, हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल पे कौन पोस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सिर्फ फ्रेंड्स को लेकर रख सकते हैं। अगर आपको लगता है फ्रेंड्स आपसे मतलब फ्रेंड भी आपके ठीक नहीं है, तो फ्रेंड तो नॉर्मली ऐसे फ्रेंड बनते नहीं हैं, यहाँ सोशल नेटवर्क पे इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखोगे आप लोग कि जो भी पर्सन हो जेन्युइन हो, और जेन्युइन पर्सन को ही आप ज्वाइन करेंगे, और ऐसे किसी अननोन पर्सन से ना ही फ्रेंडशिप करनी है, ना ही अननोन पर्सन को आपको एंटरटेन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एडिट कर सकते हैं आप फ्रेंड्स, इसको आप पब्लिक कर सकते हैं, ओनली मी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, तो फ्रेंड्स को मैंने कर रखा है कि हाँ वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
हु कैन सी अदर्स पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, तो सिर्फ फ्रेंड्स के लिए रखा है। अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी, तो ठीक है, कोई मेरे पोस्ट को अगर शेयर करना चाहता है तो वो कर सकता है, अगर कोई मेरा फ्रेंड है, क्योंकि मुझे पता है मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने हैं वो ऑथेंटिकेट है और जेन्युइन पर्सन है। हाइड कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड फ्रॉम योर प्रोफाइल, अगर कोई कमेंट में ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा है तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। अब टैगिंग की बात करते हैं। किसी ने प्रोफाइल क्या करता है कि मैंने अपनी फ़ोटो अपलोड करी, फ़ोटो में और भी लोगों को टैग कर दिया। टैग करने पे क्या होता है, आपके टाइमलाइन पे मेरी फ़ोटो दिखाई देगी, अगर मैंने जो भी पोस्ट किया वो आपके टाइमलाइन पे दिखाई देगा। तो हु कैन सी पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन ऑन योर प्रोफाइल, तो ये फ्रेंड्स को कर रखा है। अब कौन कौन टैग कर सकता है मुझे, तो मैंने ये रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है ओनली मी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि इररेलेवेंट मैसेज भी पोस्ट कर देते हैं, इररेलेवेंट चीज़ें भी वहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? Yes, sir. ओके। अब कुछ चीज़ें हैं ब्लॉकिंग की। ब्लॉकिंग जैसे कुछ पर्सन्स को मैंने ब्लॉक कर रखा है, कुछ पर्सन्स जो रेलिवेंट हैं, और मान लो कि मुझे कभी लगा कि हाँ ये पर्सन ठीक नहीं है या जो भी है, तो मैंने उन पर्सन्स को ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो ये ब्लॉकिंग का ऑप्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ें आती है जो यहाँ पर एक था प्रोफाइल एंड टैगिंग, सिक्योरिटी एंड लॉगिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन था जो अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपका लॉगिंग टू नोटिफिकेशन गेट अलर्ट्स, पासवर्ड, ठीक है। प्राइवेसी आपकी ठीक है। यहाँ पर है हाउ पीपल कैन फाइंड योर कॉन्टैक्ट नंबर, हु कैन सी सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो फ्रेंड रिक्वेस्ट तो कोई भी सेंड कर सकता हो सकता है वो मेरा फ्रेंड हो, अगर फ्रेंड नहीं हो वो भी सेंड कर सकता है। मान लो कोई ऐसा फ्रेंड है जो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं है, पहली बार ही मेरे से ही मिल रहा है, तो ठीक है वो कर सकता है। हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो फ्रेंड लिस्ट तो किसी के लिए अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि किसी के लिए अलाउ नहीं करता है मैं कि मेरे फ्रेंड लिस्ट को कोई और ना देख पाए कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन है, ठीक है। हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड फ्रेंड्स, कि उनको कभी ईमेल की ज़रूरत है तो वो फ्रेंड मुझे मेल कर सकते हैं। हु कैन लुक अप यूजिंग द फ़ोन नंबर यू आर प्रोवाइडेड। ओके, दिस इज़ रॉन्ग थिंग, मुझे ये सेटिंग करनी थी, पब्लिक नहीं करना था। फ्रेंड्स तो इसमें क्या था कि मेरा फ़ोन नंबर कोई भी देख सकता था, ठीक है। तो अब इसको क्या किया मैंने, फ्रेंड्स को, सिर्फ फ्रेंड्स को अलाउ कर दिया। डू यू वांट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल, अगर कोई बाहर से सर्च करता है, मान लो कि मेरे प्रोफाइल को सर्च करता है, आउट ऑफ फेसबुक भी वो सर्च करता है, तो मेरी प्रोफाइल उसको दिख जाएगी। तो मैंने इसको क्या कर रखा है, ऑथेंटिकेट नहीं कर रखा है कि आप मुझे फेसबुक के अलावा और मेरे नाम से कहीं भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब दूसरी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं, फेसबुक पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक एज ये सारी चीज़ें जो होती है कि कोई गेम दे दिया आपको, कोई चीज़ें बोल दी जैसे इसको शेयर करो, बहुत सारे लोगों तक फैलाओ, इनको बहुत सारे लोगों तक ले जाओ, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। आसिफ अली, हु इज़ दिस, आप लोग कोई जानते हो इसे? Sir, क्लास में ठीक, थी। ओके, तो चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई गेम दिया आपको, कोई गेम प्ले करने के लिए क्या होता है, वो आपको बार बार ना बोलेगा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, अपने फ्रेंड्स, वो जो आप गेम प्ले करते हो या जो कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जैसे वीडियोस वगैरह हैं, इररिलेवेंट हैं आपके, उस पर क्लिक करके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा फेसबुक पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं, कमेंट के नीचे 5 लिखो फिर जादू देखो, ऐसा कुछ होता है ना, या फिर ये माता रानी के दरबार से चला है, या यहाँ से चला है, या वहाँ से चला है, इसको 50 लोगों तक फैलाओ, ये करो वो करो। फिर कुछ मैसेज आते हैं कि ये इस लिंक पे क्लिक करें फिर आपको 50 रुपये दिए जाएंगे, इस लिंक पे क्लिक करें आप 5 रुपये अर्न करोगे, अपने 50 फ्रेंड्स से शेयर करो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन होता कुछ भी नहीं है, वो सभी क्या होते हैं, एक प्रमोशन के लिए होता है, और फिर आपके सिक्योरिटी कंसर्न में, जिसको एक सेंथ लगाना कहते हैं, जो एक लूप होल होता है, वो सारी चीज़ें उन एप्लीकेशंस के थ्रू आते हैं।
सो प्लीज़ आप लोग ये सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ना करें सोशल नेटवर्क पे, फेसबुक पे किसी भी एप्लीकेशन को बिना जाने बिना समझे इन सब एप्लीकेशंस को क्लिक ना करें, ठीक है? इज़ दैट क्लियर फॉर यू ऑल? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. आपको कोई क्वेरी करनी है, आप कुछ पूछना है एक्स्ट्रा इसमें से? सर आई हैव वन डाउट। हाँ बताइए। सर अगर हमारा फेसबुक अकाउंट पहले से ही है और उसमें हमें अगर ये सब सेटिंग्स करनी है, जैसे पोस्ट को फ्रेंड्स के लिए करना है, तो वो भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। जैसे देखिए, सॉरी मैंने अभी प्रेजेंटेशन अपना ऑफ कर लिया था, ठीक है? जैसे मैंने पहले से कोई सेटिंग कर रखी है, सर मेरी स्क्रीन आ रही है आप लोगों के पास? नो सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, एक सेकेंड। आई थिंक नेटवर्क थोड़ा सा इशू कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मेरी प्रोफाइल है कोई, ठीक है? मेरी जो प्रोफाइल है इस पर मैंने कोई पोस्ट कर रखा है, ठीक है? जैसे कोई पोस्ट ले लेते हैं पुराना सा, जैसे मैंने ये पोस्ट करी है, ठीक है? इस पोस्ट को अगर मुझे क्या करना है, इसके सिक्योरिटी चेंज करनी है, मैंने कर रखा होगा यहाँ पर। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो चल रहा है आज। ठीक है, अब मैंने ये कर रखा है, ठीक है? इसमें क्या करना है मुझे, ठीक है? अब यहाँ पे एडिट लोकेशन, डिलीट, टर्न ऑफ, एडिट डेट, रोटेशन, डाउनलोड मोड, ओके ओके, ये एक सेकेंड। अब देखो मुझे ये करना था, अगर मैं करूँगा पब्लिक, एनीवन ऑन फेसबुक, फ्रेंड्स, अगर ये करते हैं तो मैंने क्या कर रखा है, इसको फ्रेंड्स कर दूंगा तो सिर्फ मेरे फ्रेंड्स ही इसको देख पाएंगे, ठीक है? ये पुरानी पोस्ट थी, मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, ठीक है? एडिट पोस्ट ऑडियंस, क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है, इसी तरह आप Yes, sir. अपनी सेटिंग्स को चेंज कर लोगे। अगर आपने पुराना कोई पोस्ट कर रखा है तो अपने फ्रेंड्स के लिए या प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है? जिसे सिर्फ आप ही व्यू कर सकते हो और कोई व्यू नहीं कर सकता। एनी क्वेरी देयर? नो No, सर। sir. तो चलिए, ये था आज आप लोगों के फेसबुक के बारे में कुछ जानकारी थी। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन? सर बहुत अच्छा लगा। तो सर ठीक लगा। तो इस चीज़ को अपने तक ही नहीं रखोगे, अपने फ्रेंड्स में भी फैलाओ, फ्रेंड्स में भी शेयर कर लोगे, और मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन दे दूंगा, ठीक है? सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, थैंक यू।